पिछली बार अपने नट मॉडलिंग में हम लोग जो ये टोटल मैनुअल बना था इसमें स्टेप 2 कंप्लीट कर चुके थे। स्टेप 3 में हम लोग थे, इसमें भी सेक्शनिंग कर लिया गया था और डायमेंशनिंग देखनी थी। उसके बाद प्रिंट आउट के लिए व्यूपोर्ट्स लेआउट्स में एडजस्ट करने थे। अभी यहाँ पे ये ब्लैक कलर का जो नट है ये इसकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी अभी नहीं आ रही है स्क्रीन पे, तो इसके लिए मैं इसकी प्रॉपर्टीज में जाके इसका कलर कुछ अलग कर देता हूँ। ओके, दूसरी वजह से गड़बड़ हो रहा था, असल विजुअल स्टाइल रियलिस्टिक थी इसलिए गड़बड़ा रहा था। अभी ठीक है। इसमें हम लोगों ने एक कॉपी बना ली थी नट की, हाफ पोर्शन स्लाइस कमांड से कट कर लिया था और अब कई सारी डायमेंशंस लीनियर कमांड और रेडियस कमांड लेके देनी थी और उसके लिए हमें अपना यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो एडजस्ट करना था प्रॉपर ओरिएंटेशन के लिए। जैसे इसमें जो ये थ्रेड की लेंथ दी हुई है 2 यूनिट और नट की हाइट दी हुई है 10 यूनिट जो 3D स्पेस में दी हुई है, तो यही थोड़ी सी देखने में टफ पड़ती है शुरुआत में। अगर हम कोई डायमेंशन दे रहे हैं लीनियर, सॉरी, अगर वो ड्राइंग प्लेन के पैरेलल है, कि आपने कट किसी और एंगल से कर रखा है लग रहा है। किस एंगल से कट किया है भाई? ओके, इधर से कट कर दिया है। मैं इसकी एक और कॉपी ले रहा हूँ, कॉपी, ऑर्थो मोड, स्लाइस, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ क्वाड्रेंट या एंड पकड़ेंगे या मिड, ऑर्थो मोड ऑन है, डिजायर्ड साइड में क्लिक कर दिए। तो इससे क्या हुआ, लीनियर कमांड लेते समय अभी फिलहाल ये सीधा सीधा डायमेंशन पकड़ रहा है, ठीक है। उस समय थोड़ा तिरछा पकड़ रहा था, अलाइंड देना पड़ता तब सही आता। फिलहाल इस तरह से सीधा आ रहा है। डायमेंशंस बहुत छोटी आ रही हैं, तो डी एंटर, मॉडिफाई, साइज थोड़ी सी बढ़ा लिया और प्राइमरी यूनिट्स में या तो ज़ीरो सेपरेशन दे सकते हैं और या फिर प्रिसीजन कम कर सकते हैं, क्योंकि ड्राइंग में देखेंगे कहीं भी पॉइंट में 2 प्लेस से ज़्यादा नहीं गया है, 2 प्लेसेस तक कर लेते हैं और कहीं कहीं पे जहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं है तो वहाँ पे पॉइंट में ज़ीरो नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको ज़ीरो सेपरेशन ट्रेलिंग में कर लें। जहाँ ज़रूरत नहीं होगी वहाँ पे नहीं दिखाएगा, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ दिखा देगा। कोई रैंडम डिस्टेंस दे रहा है तो देखें, जहाँ पे ज़रूरत हुई वहाँ दिखा दिया, जहाँ पे नहीं ज़रूरत है वो हटा दिया। अभी हमें जो थ्रेड की डायमेंशन देनी है जो मैनुअल में यहाँ पे दिख रही है, तो इसके लिए हम लोग का ड्राइंग प्लेन वर्टिकल होना चाहिए। अगर वर्टिकल नहीं होगा तो देखें यहाँ पे ये 20 लेंथ तो ले लिया है, अगर मैं ये वर्टिकल डिस्टेंस दे रहा हूँ तो वो 0 रीड कर रहा है, क्योंकि एक्चुअली जब मैंने एक क्लिक यहाँ और ऊपर किया तो दोनों केस में उसने नीचे ही क्लिक ले लिया है ड्राइंग प्लेन पे ही। ये डायमेंशनिंग के साथ दिक्कत होती है। यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम एडजस्ट कर रहे हैं, यूसीएस। इसका ओरिजिन कहीं कॉर्नर में दे दिया, एक्स एक्सिस कहीं इस लाइन पे, वाई एक्सिस कहीं भी इस लाइन पे। अब डायमेंशन लेंगे, ये भी आ रहा है, कहीं और भी देंगे इस प्लेन पे तो आएगा। इवन अगर इस समय मैं कहीं और दूं तो वो भी इसी प्लेन पे आ जाएगा। जैसे देखें मैं उधर आउटर पे क्लिक कर रहा हूँ तब भी वो इसी प्लेन पे बना के दे रहा है। स्नैप भी अलग ले लिया, ऑर्बिट करने पे क्लियर होगा और ड्राइंग प्लेन पे ही डायमेंशन बना पाएगा। जबकि देखिए क्लिक
लिया वहाँ पे था और उसको अलाइन करके इधर ले लिया। खैर, सिमिलर वे में जो थ्रेड देना है तो वो कोई 2 पॉइंट सही पॉइंट पकड़ लिए जाए, सेम एज से सेम एज अंदर रख दिया। ठीक, इनकी ज़रूरत नहीं है, डिलीट कर दिया। और इनको जितना बाहर लेना होगा उतना ले लिया जाएगा। इसमें स्नैप कभी कभी इसको को भगाता है बहुत ज़्यादा, मतलब ये मूव करते समय अगर कहीं गलत स्नैप हो जाता है तो बहुत तेज़ी से ये डायमेंशन भागती है। तो उसके लिए थोड़ा जूम आउट करके या फिर ऑर्बिट करके ऐसा एंगल लें जहाँ पे कोई स्नैप ना पकड़ रहा हो, और उसके बाद सेलेक्ट करके इधर उधर करें तो वो एडजस्टमेंट ले लेता है। ये था सिंपल यूसीएस एडजस्ट करके लीनियर डायमेंशन देना। बाकी जो डायमेंशन है वो हम लोग को मॉडल स्पेस में नहीं देनी है, मतलब हम लोग जहाँ पे नट मॉडल कर रहे हैं यहाँ पे डायमेंशन नहीं देनी है, बल्कि सीधे प्रिंट आउट में देनी है। प्रिंट आउट में अगले स्टेप में जा रहा है। पहले हम लोग को लेआउट में आना होगा। इसके लिए नीचे देखें जहाँ पे मॉडल स्पेस दिया है उसी के बगल में लेआउट 1 लेआउट 2 दे रहा है। लेआउट 1 में आ गए। आपके सिस्टम में शायद ये नहीं खुलेगा, पहले मैंने कुछ सेटिंग कर रखी है पहले से, इसलिए पेज सेटअप मैनेजर खुला है। आपके सिस्टम में लेआउट 1 में जाएंगे तो सिंपल ऐसे खुलेगा। और जैसे ही मैं यहाँ लेआउट में आ रहा हूँ तो यहाँ एक नई टैब भी क्रिएट हो गई है, लेआउट। इस पर आ जाना है। यहाँ पे आपको पेज सेटअप इजीली दिख जाएगा सामने ही। ये चीज़ हम लोग को पुराने वर्जन में इस लेआउट पे राइट क्लिक करके यहाँ से पेज सेटअप मैनेजर पे जाना होता था। नए वर्जन में ये चीज़ ऊपर दे दिया है, वहाँ से भी सिंपली उठा सकते हैं। तो पेज सेटअप मैनेजर लेना है और उसमें करंट लेआउट में ये सारी सेटिंग्स एडजस्ट करनी है। मतलब लेआउट 1 सेलेक्ट है, इसको मॉडिफाई किया। प्रिंटर प्लॉटर में कोई भी सुटेबल प्रिंटर कनेक्टेड टू द सिस्टम, यानी कि ड्राइंग या पीडीएफ। जैसे प्रिंटर में आ जाए तो देखें मेरे सिस्टम में इस समय एक प्रिंटर कनेक्टेड है, हार्डवेयर प्रिंटर, वो ये है HP डेस्कजेट 1510। छोटा सा प्रिंटर है, कनेक्टेड है और उसका ड्राइवर इस सिस्टम में इंस्टॉल है, तो यहाँ हार्डवेयर की लिस्ट में आ रहा है। एक इसमें क्वेश्चन पूछेंगे, आपके घर पे क्या प्रिंटर है सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए? यस सर है। ओके, तब आपको ठीक ठाक नॉलेज होगा इसका। मतलब जिनके घर में नहीं होता है तो उनको एक बार बताना पड़ता है कि ड्राइवर क्या होता है, कैसे इंस्टॉल होता है। इंस्टॉल करेंगे तो किसी भी सॉफ्टवेयर में प्रिंटर में वो ऑप्शन में ऐड हो जाएगा। ये थोड़ा सा आइडिया देना पड़ता है। बाकी जिसके घर में है तो उसको एक ठीक ठाक रफ आइडिया रहता ही है कि कोई सा भी सॉफ्टवेयर खोलेंगे और एक बार ड्राइवर इंस्टॉल है तो वो उसमें प्रिंटर की लिस्ट में आ जाता है। और आप यहाँ पे जो भी प्रिंटर सेलेक्ट करते हैं उसकी सपोर्टिंग पेपर साइज ही यहाँ पे आती है। ये सभी देखें तो यहाँ A4 और लेटर और लीगल, इनसे बड़ा पेपर साइज यहाँ पे नहीं दे रहा है, मतलब एटलीस्ट A3 तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। वही यहाँ पे अगर मैंने PDF प्रिंटर ले लिया तो अब यहाँ पे A साइज भी दिख रहा है, A2 A3 सब दिखाई दे रहा है। तो मतलब ये था कि आप यहाँ पे जो प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे उसी की सपोर्टिंग पेपर साइजेस यहाँ पे दिखाई देंगी। तो यहाँ कहा गया कि कोई भी सुटेबल प्रिंटर ले लें, तो हम लोग अभी शुरू में नए यूज़र हैं तो इसलिए PDF लेंगे। और इसमें भी अगर आपका नया वर्जन ऑटो कैड है तो ऑटो कैड PDF हाई क्वालिटी प्रिंट लीजिएगा। पुराना वर्जन होता है तो ये ऑप्शन लेने के लिए कहते हैं ड्राइंग टू PDF, DWG टू PDF। फिलहाल ऑटो कैड PDF हाई क्वालिटी प्रिंट, पेपर साइज A4 ले लेनी है। शुरुआत में सीधे अपने प्रिंटर से प्रिंट पहले मत करिएगा। A4 में भी देखिए तो कई ऑप्शन मिलेंगे आपको जब आप PDF प्रिंटर लेंगे। फुल ब्लीड A4 मिलेगा, देखिए ISO फुल ब्लीड A4। इसमें भी 2 ऑप्शन दिख रहा है, लेंथ बाय विड्थ दिया हुआ है
तो इसको आप एक्स क्रॉस वाई समझ सकते हैं। तो अगर हम ये वाला लेंगे तो पेज पड़े में आएगा लैंडस्केप, और अगर ये लेंगे तो पेज खड़े में आएगा पोर्ट्रेट। मतलब केवल खड़ा पड़ा पेज का डायमेंशन है, बाकी दोनों देखेंगे इसका 297 इधर है, 210 उधर है, तो दोनों पेज की साइज एक ही है, बस ओरिएंटेशन का फर्क है। तो ये तो आईएसओ फुल ब्लीड था। इसके अलावा आईएसओ एक्सपैंड A4 भी दिखाई देगा, इसमें मार्जिन अलग हो जाता है। सिंपल आईएसओ A4 भी दिखाई देगा, देखिए आईएसओ एक्सपैंड A4, आईएसओ A4, तो इन सब में केवल मार्जिन का मेनली फ़र्क है। और मेरे सिस्टम में आएंगे तो देखें यहाँ पे और भी A4 दिखाई दे रहे हैं जो मैंने अपने तरफ से सेव कर रखे हैं, अपने हिसाब से मार्जिन सेट करके और भी A4 रखे हैं यहाँ पे। 2-3 यहाँ दिख रहे हैं, 2 यहाँ दिख रहे हैं। तो फिलहाल अभी आपको क्या करना है, फुल ब्लीड A4 ले लेना है, आईएसओ फुल ब्लीड A4। और हम लोग को खड़ा पेज चाहिए, तो पहले जो छोटी डायमेंशन है उसको पकड़ लेना है, यानी 210 बाई 297। यहाँ पे वो पेज दिखाने लगा। जो ओरिएंटेशन हमने यहाँ ली है वही यहाँ भी ले लीजिए, ताकि खड़े पेज पे खड़ा प्रिंट हो। यहाँ पे ओरिएंटेशन दिखा रहा है। व्हाट टू प्लॉट में हम लोग लेआउट ही रखेंगे, क्योंकि हम लोग लेआउट से प्रिंट कर रहे हैं। स्केलिंग में हम लोग 1:1 सेट करेंगे, और पेपर यूनिट अभी मिलीमीटर ही रहने देंगे। देखिए यहाँ पे दिख रहा है प्लॉट स्केल 1:1, 1 mm इज इक्वल टू 1 यूनिट, ये सेट करना है। ये जो यूनिट है ये पेपर की यूनिट होती है कि आप पेपर की मेजरमेंट इंच में ले रहे हैं या मिलीमीटर में। जैसे यहाँ मैंने इंच किया तो यहाँ A4 पेपर की साइज देखें इंच में दिखाने लगा, और वही अगर मैंने मिलीमीटर किया तो ये मिलीमीटर में दिखाने लगा। तो हम लोग को मिलीमीटर 1:1 रखना है। ड्राइंग ओरिएंटेशन हमने पोर्ट्रेट ले ही लिया, ठीक है। यहाँ पे क्वालिटी आप चाहें तो मैक्सिमम भी जा कर सकते हैं, बाकी छोड़ भी सकते हैं, और अदर सेटिंग्स आपकी जो भी डिफ़ॉल्ट हो उसको छोड़ सकते हैं। अभी ओके कर दें तो आपका पेज कुछ एडजस्ट होगा। पेज सेटअप मैनेजर क्लोज कर दीजिए। देखिए अभी जो व्यू पोर्ट हमारा था वो यहाँ पे वो छोटा सा दिखाने लगा। ये आपके सिस्टम और टेम्पलेट के हिसाब से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो फिलहाल जो भी करंट व्यू पोर्ट इसमें पड़ा है करंट लेआउट में, उसको डिलीट कर देना है। इसको हम लोग व्यू पोर्ट बोलते हैं। मतलब जो आपका मॉडल में ऑब्जेक्ट बनी हुई थी, तो वो लेआउट में हम लोग को इस खिड़की के रास्ते से दिखाई दे रही है। इस खिड़की को ही हम लोग व्यू पोर्ट बोलते हैं। इसमें अगर हम डबल क्लिक करें तो ये हमको ड्राइंग सेम जैसे मॉडल स्पेस में मिल रही थी वैसे ही मिलेगी। खिड़की के बाहर ये पेज है, इस व्यू पोर्ट को डिलीट कर देना है। ये मैनुअल काफ़ी मतलब टाइट रखा गया था। टाइट इन द सेंस जैसे एक क्लास के बच्चों को केवल 3 ही घंटे में ऑटो कैड भी पढ़ाना है और उनसे सारा काम करा लेना है। तो इसलिए इसमें कुछ डिटेल्स हम लोग स्किप करते चले गए हैं जो ज़रूरी नहीं लगे हैं। जैसे पेज बॉर्डर हम लोग इसमें नहीं बनवाया है, सीधे 4 व्यू पोर्ट बना लिए हैं प्रॉपर साइज़ के। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन लेआउट में, और हिडन विजुअल स्टाइल में। पहले एक बार इसको फॉलो करते हैं, और इसको फॉलो करने के बाद एक बार पेज बॉर्डर का भी हिंट दे देंगे। व्यू पोर्ट कमांड दे रहे हैं, आप यहाँ से भी व्यू पोर्ट कमांड दे सकते हैं, और लेआउट्स में आके इस पे भी क्लिक करके आ सकते हैं। फिलहाल मैं व्यू पोर्ट कमांड दे रहा हूँ, VPORTS। इसमें कह रहा है 4 इक्वल व्यू पोर्ट बनाना है, तो यहाँ देखिए 4 इक्वल नीचे दिख रहा है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन लेआउट चाहिए, उसके लिए आप यहाँ पे सिंपल 3D करिए, तो ये फर्स्ट एंगल में जहाँ तक मुझे याद है अलाइन हो जाता है। एक बार इससे मैच कर ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे राइट साइड आ गई, यहाँ फ्रंट आ गया, वही हमारे प्रिंट आउट में भी आ रहा है, राइट फ्रंट टॉप, और यहाँ पे साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक। और
अगली इंस्ट्रक्शन कह रहा है विजुअल स्टाइल को हिडन लेना है। तो इसको सेलेक्ट रखें। आप जिस व्यू पोर्ट को सेलेक्ट रखेंगे उसका यहाँ पे सेटिंग दे रहा है। अभी शेडेड विथ एजेस है, इसको हिडन कर दिया। इसको भी सेलेक्ट किया, हिडन हिडन हिडन। हिडन में क्या है, हिडन लाइन ऑफ हो जाएगी और इस तरह का आएगा। इस वाले में सॉरी हिडन नहीं लेना है, इसमें शेडेड विथ एजेस। इंस्ट्रक्शन नहीं लिखा है क्या, चलिए ठीक है। इतना खुद को माफ़ कर दे रहे हैं भाई कि यहाँ पे देना चाहिए था कि इस वाले में शेडेड लेना है। बाकी इन सब में हिडन देने से क्या है, पीछे की लाइनें या फिर जो इंटरनल थ्रेड्स हैं वो सब दिखाई नहीं देंगे। अगर वायर फ्रेम लेते तो ये दिखाई देता। 4 इक्वल व्यू पोर्ट बनाने हैं, ठीक है। ये हमने 4 इक्वल लिया, इनकी सेटिंग की और ओके किया। अब एक विंडो बनानी है। फर्स्ट कॉर्नर अपोजिट कॉर्नर पूछेगा, तो अब चारों तरफ से अगर मुझे कम इंस्ट्रक्शन देनी है तो हम कहेंगे कि चारों तरफ से अंदाज से आप बॉर्डर ले लीजिए, जो कि बहुत बड़े बैचेस में अगर केवल एक ही क्लास में मुझे कवर करना हो तो हम यही कहेंगे कि नीचे से टाइटल ब्लॉक की जगह छोड़ दीजिए और चारों तरफ से थोड़ा बॉर्डर लेके मार्जिन छोड़ के रेक्टेंगल बना दीजिए। तो वो अपने आप 4 व्यू पोर्ट बना देगा और ड्राइंग को एडजस्ट कर देगा। अब बचे हिस्से में आप एक रेक्टेंगल लेके यहाँ पे टाइटल ब्लॉक बना दें और जो चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं उसको लिख दें टेक्स्ट कमांड से। देखिए टेक्स्ट अभी छोटा सा लिख रहा है। कॉर्नर पे क्लिक किया, कुछ टाइप कर दिया और टेक्स्ट की हाइट बढ़ा के क्रॉस चेक कर लिया। चूँकि मिलीमीटर दिए हैं तो वो उसी हिसाब से साइज ले रहा होगा और यहाँ पे प्रॉपर टाइपिंग कर दिया। तो इस तरह से जहाँ पे कम इंस्ट्रक्शन देनी होती है तो वहाँ पे हम लोग इस तरह से बोल देते हैं कि भाई इसको ऐसे ऐसे बना लीजिए और फिर इसमें आगे की सेटिंग बताते हैं। क्योंकि आप लोग लंबा कोर्स कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। पेज बॉर्डर बनाने के लिए अभी हम या तो पेज बॉर्डर एक लेयर ले लें। फिलहाल मैं 0 लेयर पे चला गया, एक लाइन लिया L एंटर और पहला पॉइंट लिया 0,0 एंटर। अगर आपका फुल ब्लीड A4 पेज है तो ये यहाँ पे आ गया होगा कॉर्नर पे। और यहाँ से हम लोग अब पेज बॉर्डर बना के इसको देना चाहे तो दे सकते हैं। प्रॉपर लेंथ जैसे A4 की हॉरिजॉन्टल लेंथ 210, वर्टिकल 297, फिर 210, फिर 297। तो हमने चारों तरफ से एक एक लाइन बना ली। अब ऑफसेट ले रहे हैं, थ्रू ऑफसेट, और जिधर मार्जिन देना हो उधर दे सकते हैं। जैसे अगर मुझे यहाँ पे फाइलिंग के लिए पंच करने हैं तो मैं इस साइड में 20 mm का मार्जिन ले लिया। बाकी तरफ मेरे प्रिंटर में बॉटम पे 15-16 mm का उसका मतलब फुल ब्लीड नहीं करता है, मतलब बॉर्डरलेस प्रिंटिंग नहीं कर पाता है, सस्ता प्रिंटर है। तो नीचे से उसको 15-16 mm देना होता है, अदरवाइज वो उसके नीचे की चीज़ों को प्रिंट नहीं करेगा। तो मैं इसको 18 mm दे रहा हूँ एक्स्ट्रा। बाकी दोनों तरफ 10, जहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है तो उसको मैंने 10-10 कर दिया। और ये चीज़ आप अपने प्रिंटर के हिसाब से, अपने यूज़ के हिसाब से कस्टमाइज बॉर्डर दे सकते हैं। इसलिए आप देख रहे होंगे जब मैंने प्रिंट ऑप्शन दिया था तो इसमें जो आपको कई A4 पेजेस दिख रहे थे, तो इसमें कई पेजेस जो हैं वो अलग अलग बॉर्डर पे हैं। देखें इसमें 20-10-10 का मार्जिन है, इसमें 10-10-20-10 का मार्जिन है, इसमें 10-15-20-10 का मार्जिन है। जिसको केवल PDF भेज देनी होती है उसके लिए चारों तरफ 10-10 का मार्जिन ले रखा है। तो इस तरह से हम लोग अपने प्रिंटर और अपने सिचुएशन के हिसाब से पेज बॉर्डर बना सकते हैं। अगर आपको केवल PDF अभी करनी हो जनरेट तो उस केस में चारों तरफ से 10-10 mm का मार्जिन ले लीजिए
और अगर चारों तरफ से इक्वल ही लेना है तो हम लोग को बाउंड्री कमांड भी पता है। बाउंड्री लेंगे, 10 का ऑफसेट करेंगे और एक साथ चारों तरफ से बॉर्डर रेडी हो जाएंगे। और नीचे से टाइटल ब्लॉक के लिए जितना स्टैंडर्ड कहता हो 65 mm या जो भी, या आपको जो ठीक लगे उतना टाइटल ब्लॉक के लिए पहले ही छोड़ दिया। और अब व्यू पोर्ट कमांड में आके 4 इक्वल व्यू पोर्ट प्रॉपर शेडिंग के साथ दे दिए। हिडन 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 शेडेड, ओके। और ये कॉर्नर्स पे क्लिक कर दिया, चारों व्यू पोर्ट आ गए। अब सभी में अंदर डबल क्लिक जब करेंगे तो अब इस व्यू पोर्ट को हम लोग सेपरेटली एडजस्ट कर सकते हैं, इसका स्केल अलग से सेट कर सकते हैं। तो इसमें भी देखेंगे स्केल दिया हुआ है, ड्राइंग स्केल 2:1 है एक्सेप्ट आइसोमेट्रिक व्यू, यानी कि यहाँ पे स्केल सेट नहीं किया गया है, बाकी सब में स्केल सेट है। स्केल का मतलब है कि आप जब प्रिंट लेंगे और इसको आप प्रिंट आउट में नापेंगे तो जितना 10 लिखा है अगर 2:1 पे है तो वो 20 नापने पे 20 mm आएगा एग्जैक्ट। ठीक है, तो आप जिस व्यू पोर्ट में होते हैं रोलर घुमा रहे हैं तो यहाँ नीचे ध्यान दें स्केलिंग चेंज होगी। मैं ऊपर रोलर घुमा रहा हूँ, नीचे स्केल चेंज हो रही है। तो इसको मैनुअली 2:1 कर दीजिए और एक बार जब आपने स्केलिंग सेट की है तो अब इसको लॉक कर दीजिए। तो अब आप इसमें जूम इन जूम आउट करना चाहें व्यू पोर्ट में तो तब तक नहीं होगा जब तक इसका लॉक ओपन नहीं करेंगे। हाँ, पैनिंग करना चाहें तो कर सकते हैं इधर उधर करके कहीं। जब तक मैं पैनिंग करूँगा यहाँ पे स्केल नहीं चेंज होगी, लेकिन रोलर घुमाते ही फिर स्केल चेंज हो जाएगी। तो बारी बारी सभी व्यू पोर्ट में आए, सबका स्केल प्रॉपर कर दें 2:1, पैनिंग करके इन लोग को ठीक ठाक जगह पे रख दें। ये चीज़ें ऑटोमेटिक भी होती हैं, लेकिन ऑटोकैड की जो मेन एडवांटेज है वो यही है कि हम लोग एक एक चीज़ें कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो इसलिए हर चीज़ इसमें हम मैनुअली कराते चल रहे हैं, क्योंकि अदर सॉफ्टवेयर्स जो हैं डिज़ाइन सॉफ्टवेयर्स वो इतनी फ्रीडम हमेशा देते नहीं हैं कि हम अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत ही अपने हिसाब से बना सकें। इस पे आ गए, यहाँ पे हमारा UCS रीसेट कर दें और इनको ऑर्बिट करके सही डायरेक्शन में रख देते हैं, जिस एंगल से भी हमको ये ठीक मिल जाए। इसके बाद टेक्स्ट कमांड लेंगे, बाहर अंदर डबल क्लिक करेंगे तो अंदर की ड्राइंग एडिट होगी, मतलब जूम इन जूम आउट में अंदर की ड्राइंग छोटी बड़ी हो रही है। बाहर डबल क्लिक करेंगे तो पूरा पेज जूम इन जूम आउट होगा। तो अंदर वाले को हम लोग कहते हैं मॉडल स्पेस, बाहर वाले को हम लोग कहते हैं पेपर स्पेस। इसके लिए भी कमांड्स हैं और कमांड भी ज़रूरी है। फिलहाल अभी केवल डबल क्लिक से हम लोग का काम हो जा रहा है। जब पेपर स्पेस में है तो उस समय हम लोग टेक्स्ट कमांड लेके पेज व्यू पोर्ट की टाइटल लिख दें। बहुत छोटा लिख दिया, थोड़ा बड़ा कर देते हैं 5 mm। एक लिख लिया है तो इसको प्रॉपर करने के बाद इसकी बहुत फिनिशिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि टाइम थोड़ा सा अप हो रहा है, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी में कवर कर दे रहे हैं। इनको ऐसे कॉपी करके सही जगह पे रख सकते हैं। ये डायमेंशन थोड़ी सी गड़बड़ है, इसको डिलीट कर दिया हूँ। यहाँ पे आके हम लोग फ्रेश डायमेंशन कोई दे सकते हैं। और एक ट्रिक हम लोगों ने और इसमें यूज़ कर रखा है, केवल इन दोनों से हम लोग का प्रॉपर ये बन नहीं पाता है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, जो फुल नट दिखाई दे रहा है इसकी एक कॉपी जनरेट करना है और इसकी प्लेसमेंट थोड़ी सी ट्रिकी है।
ऐसी जगह पे कर रहे हैं जहाँ पे फ्रंट या साइड से देखने पे ये सॉलिड्स इसकी रेंज में ना आ रहे हो। मतलब चाहे मैं इधर से देखूं चाहे मैं इधर से देखूं, इसके पाथ में ये सॉलिड्स नहीं आएंगे। हम लोग दिखाएंगे ऑर्थोग्राफिक में इसका और आइसोमेट्रिक में इसका। जो ऑर्थोग्राफिक है ये वाला सॉलिड, इसका कलर हम लोग प्योर वाइट या ब्लैक कर देंगे। अब लेआउट में आते हैं और इसमें आएंगे, जूम आउट करें। ये कहाँ पहुंच गया भाई? देखिए ये जो अलग से पड़ा हुआ है शायद जेड में भी नीचे चला गया है। अब से इसका स्केल सेट करें। अभी इसका कलर देखेंगे तो ये प्योर ब्लैक है, इसलिए थोड़ा सा आउटलाइन डार्क आ रही है इसकी। सेम चीज इनको भी, ये हम लोग क्या बोलेंगे इसको, प्रैक्टिकल चीटिंग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे नजदीक रह गया, दरअसल मूव करते समय मैं ध्यान नहीं दे पाया हूँ। जब मॉडल में मूव कर रहा था तो मुझे लग रहा है ये गलती से नीचे मूव कर गया है, जबकि इसको मैं उसी ड्राइंग प्लेन में मूव करना चाह रहा था। वो चीज़ आप ठीक कर लीजिएगा। फिलहाल अभी काम चला दे रहा। ये जो अभी जो मैं प्रैक्टिकल चीटिंग कर रहा हूँ, तो ये एक क्या कहेंगे, सही शब्द नहीं है चीटिंग। हम लोग जब एनिमेशन पढ़ते थे एक समय, तो उस समय एनिमेशन में एक रूल होता था चीटिंग का। मतलब व्यूअर के एंगल से कुछ चीटिंग करनी पड़ती है ताकि काम आसानी से हो जाए। ठीक है, तो फिलहाल इसको चलिए चीटिंग ही बोल लेते हैं। ठीक है, एथिकल चीटिंग कह सकते हैं। चलिए जैसे एथिकल हैकिंग होती है तो सिंपल एथिकल चीटिंग। अभी ये सारी ड्राइंग हम लोग की 2:1 पे है, तो अगर हम सीधे डायमेंशन देंगे पेपर स्पेस में, स्नैप पे अगर क्लिक किया तब तो ये सही डायमेंशन बता देगा, लेकिन इसमें थोड़ी जादूगरी भी है। अब अगर इस डायमेंशन को हम मेज़र करेंगे तो ये डबल बताएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो ये डायमेंशन है ये मॉडल स्पेस की ऑब्जेक्ट की डायमेंशन बता रहा है, जबकि जो ये डायमेंशन है ये इस पेपर पे जो डायमेंशन पड़ी हुई है उसकी डायमेंशन बता रहा है। इसके लिए मैं अंदर डबल क्लिक करके और थोड़ा मॉडल ऑर्बिट मूव करके इधर उधर ले जाऊं। देखें हमारा ऑब्जेक्ट कहीं और चला गया और डायमेंशन यहीं रह गई। तो दरअसल ये डायमेंशन थी नट के हाइट की, और जो ये डायमेंशन है ये पेपर पे इस लाइन की लेंथ है। और ये जब प्रिंट आउट बताएंगे तो थोड़ा सा बेटर क्लियर होगा। अभी के लिए सिंपल सीधे अगर आप ऑब्जेक्ट पे डायमेंशन देंगे तभी सही आएगा। अगर आप ऑब्जेक्ट से भटक जाएंगे, जैसे थोड़ा सा मैं बिना स्नैप के क्लिक करूं, तो ये पेपर डायमेंशन देगा। तो पेपर डायमेंशन नहीं देना है, बाकी सारी डायमेंशन आपको, जैसे रेडियस डायमेंशन हुआ, इस पे देना है सही बता देगा, इस पे देंगे सही बता देगा। ठीक है, इस तरह से कंप्लीट कर लेना है फिनिशिंग के साथ।